अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लोन एकेडमी। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स क्रैश कोर्स फॉर द नीट एग्जाम 2024 बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। आज हम पढ़ेंगे जो फिजिक्स में बेसिक मैथ जो यूज होते हैं वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, वैसे तो इसमें नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन इस बेसिक मैथमेटिक्स से नहीं आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स ऐसे आते हैं आपके ऐसे नीट एग्जाम में, ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे जहां पर कहीं ना कहीं हमें डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ता है, कहीं ना कहीं वहां पर इंटीग्रेशन का यूज पड़ता है, कहीं ना कहीं वहां पर मैक्सिमम मिनिमा ट्रिग्नोमेट्री का यूज पड़ता है। इसीलिए हम फिजिक्स क्रैश कोर्स में जो पहला जो आपका गोल होता है दैट इज द बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। इसमें जो बच्चों बेसिक मैथमेटिक्स जो आपके फिजिक्स में आती है वो आपको पढ़नी है पहले, दैट इज द बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक इंटीग्रेशन एंड द बेसिक डिफरेंशिएशन। तो वैसे तो मैथ्स में पढ़ाने के बहुत कुछ है, लेकिन हम यहाँ पर बेसिक जो पढ़ेंगे फिजिक्स में वो हम पढ़ेंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों, ये ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्राई का मतलब है थ्री, गोनो का मतलब साइड्स एंड द मीट्री मीन्स मेजरमेंट। ठीक है, दस वी से दैट द ट्रिग्नोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ द थ्री साइडेड एंगल। एक ट्रायंगल के थ्री साइड्स को मेजरमेंट करना, इसी को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इस ट्रिग्नोमेट्री पे पहले जिसने वर्क किया था उसका नाम था हिप्पैराचस, हर नेम वाज हिप्पैराचस। ठीक है, तो बेसिक मैथमेटिक्स जो फिजिक्स में आपका जो यूज होता है उसमें पहले जो हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में दैट इज द सम स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ द साइन थीटा, कॉस थीटा एंड द टेन थीटा। व्हाट इज थीटा? बच्चों, जो थीटा होता है, थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल। तो यहां पर आपको ये टेबल याद रखना होगा। ठीक है, यहां पर एक्चुअली हमारे पास तीन एंगल्स होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो यहां पर साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। साइन थीटा का जो अपोजिट आता है बच्चों वो आता है कोसेक थीटा, और जो यहां पर cos थीटा का जो अपोजिट आता है दैट इज अ sec थीटा, और जो tan थीटा का अपोजिट जो होता है दैट इज कॉल्ड एज अ cot थीटा। तो sin 0 डिग्री किसके बराबर होता है? दैट इज 0 डिग्री। cos 0 1, tan 0 1। sin 30 किसके बराबर होता है? 1 डिवाइडेड बाई 2, cos 30 √3 डिवाइडेड बाई 2, tan 30 1 डिवाइडेड बाई √3। sin 45 1 डिवाइडेड बाई √2, cos 45 1 बाई √2 एंड tan 45 दैट इज 1। sin 60 √3 by 2, cos 60 1 by 2, tan 60 √3, sin 90 1, cos 90 0 and tan 90 that is not defined, not infinity। तो बच्चों ये टेबल आपको याद रखना होगा, स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ द sin थीटा, cos थीटा एंड द tan थीटा। ठीक है, अब आपको मैं बोल रहा हूं कि आप इन एंगल्स के बगैर, ठीक है, जैसे कि यहां पर हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, आप यहां पर और दो एंगल्स पकड़ो दैट इज द 37 डिग्री एंड द 53 डिग्री। ठीक है, 37 डिग्री एंड द 53 डिग्री। 37 डिग्री यहां पर क्या है? 3 के अपोजिट क्या है? 37 एंड 4 के अपोजिट क्या है? 53। यानी छोटे वाले एंगल के साथ छोटा एंगल बनता है, बड़े वाले साइड के पास जो आगे बनता है दैट इज बिग एंगल। ठीक है, यहां पर जो हमारे पास छोटा साइड है दैट इज 3 के साइड बना हमारा 37 छोटा एंगल, और यहां पर जो 4 है बड़ा नंबर है, इसके सामने क्या बड़ा? एक बड़ा एंगल 43। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द sin 33, cos 33 एंड tan 37, अगर हमें यहां पर इसका साइन, कॉस और tan निकालना होगा इस 37 का, तो हम क्या यूज करेंगे बच्चों? यहां पर आपको पता है दिस इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, एक ऐसे ट्रायंगल है पाइथागोरन जो बचपन से आपने पढ़ा होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट द बी। तो अगर यहां पर साइन 37 डिग्री निकालना होगा तो साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज द परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर क्या है इसमें? 3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज 3 डिवाइडेड 5 इज sin 37। cos थीटा किसके बराबर होता है? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज द बेस? दैट इज 4 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है? दैट इज 5। इसे बच्चों हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, दिस इज कॉल्ड एज अ बेस एंड दिस इज कॉल्ड एज अ परपेंडिकुलर। ट्रायंगल का जो बिगेस्ट पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज अ हाइपोटेन्यूज, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज। tan 37, tan किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है? 3 डिवाइडेड बाय बेस दैट इज 4। सिमिलरली आप इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट को भी निकाल सकते हो, दैट इज sin 53, sin 53। sin 53 इज इक्वल sin थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज परपेंडिकुलर 4 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज 5। sin cos 53, cos थीटा किसके बराबर होता है? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है? 3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है? 5। tan 53 किसके बराबर है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, दैट इज परपेंडिकुलर इज 4 डिवाइडेड बाय बेस दैट इज 3।
ठीक है। तो ऐसे बच्चों हम निकालते हैं 37 और 53 पाइथागोरन ट्रिपलेट का जो एंगल जो होते हैं 37 डिग्री एंगल एंड 53 डिग्री एंगल, तो इसका साइन कॉस टेन हम निकाल सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इस साइन का अपोजिट देखेंगे दैट इज कोसेक, इस कॉस का जो अपोजिट आता है दैट इज कॉल्ड एज अ सेक थीटा, एंड इस टेन का जो अपोजिट आता है दैट इज कॉल्ड एज अ कॉट थीटा। तो बच्चों ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज थे साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। यहाँ पर 30 डिग्री 45 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, यहाँ पर जो दो वैल्यू आपने पढ़ा 37 डिग्री एंड 53 डिग्री, तो इन पर भी आप यूज कर सकते हो साइन 37 कॉस 37 टेन। तो ऐसे हम इनको क्या निकाल सकते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक एंड कॉट थीटा, ठीक है। सो दिस इज टोटल अबाउट द सम स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ द साइन कॉस एंड टेन थीटा। नाउ द एंगल इन टर्म्स ऑफ द रेडियंस। एंगल इन टर्म्स ऑफ द रेडियंस, बच्चों अब हम देखेंगे जो एंगल इन टर्म्स ऑफ द रेडियंस। आपके पास क्या है, दिस इज एन आर्क दैट इज द एल, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द आर दैट इज रेडियस, ठीक है। ये क्या, एंड दिस इज द थीटा, थीटा क्या होता है बच्चों, एंगल। तो एल किसके बराबर, थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय आर, एल डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। और क्या है एल, दिस इज द रेडियस और एंड दिस इज द थीटा, तो थीटा किसके बराबर आएगा, दैट इज एल डिवाइडेड बाय आर, दैट इज आर डिवाइडेड बाय रेडियस। बच्चों यहाँ पर जो हम एंगल लेते हैं, एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड इन द रेडियंस। यहाँ पर जो हम एंगल मेजर कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ द, तो हमेशा इस एंगल को हम किस में लेते हैं, रेडियंस में, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास रेडियंस भी गिवन है और डिग्री भी है। यहाँ पर 2 पाई किसके बराबर होता है, आपको एक वैल्यू याद रखना होगा, बाकी आप कैलकुलेट खुद कर सकते हो। 2 पाई किसके बराबर होता है, 360, यानी यहाँ पर जो होता है दैट इज अ कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट सर्कल। जो कंप्लीट सर्कल जो होता है बाजू दैट इज 360 डिग्री। आप 2 पाई का पाई करो, यानी 360 डिग्री पाई, 2 पाई का पाई करना है, यानी 2 पाई से माइनस करो एक पाई, दैट इज 2 पाई डिवाइडेड बाय पाई, 360 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, दैट इज 180 डिग्री। सो पाई इज इक्वल टू 180, फिर पाई से 2 करो, पाई बाई 2 दैट इज 180 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 और 2 2 9 और 18, दैट इज 90 डिग्री। सो पाई बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर पाई का 3 करो, दैट इज 90 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 और 9 0, दैट इज 30 डिग्री। फिर पाई का 4 करो, दैट इज 180 डिवाइडेड बाई 4, 4 3 और 12, 4 4 और 16, 4 5 और 20, दैट इज 45 डिग्री। पाई का 6 दैट इज 180 डिवाइडेड बाई 6, 6 3 और 18, दैट इज 3, दैट इज 30 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री। सो एंगल इन टर्म्स ऑफ द रेडियंस, एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियंस, ठीक है। 360 180 90 60 जाएगा 60, सॉरी, टू पाई बाई 2 6 18 2 3 और 97, ठीक है। 180 डिवाइडेड बाई 3, पाई का 3 करना है, 3 6 और 8 इज 0, दैट इज 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। एंगल इन टर्म्स ऑफ द रेडियंस, बच्चों जो हमारे पास आर के एल एंड दिस इज द रेडियस आर, थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइड बाई आर। तो एंगल्स को हम किस में लेते हैं, रेडियंस में, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, रेडियंस भी है, डिग्री भी है। 2 पाई किसके बराबर होता है, 360, कंप्लीट सर्कल 360, फिर 2 पाई से पाई करो, दैट इज 360 डिवाइडेड बाई 2, 180, पाई को पाई से 2 गुना कम करो, 180 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 90, फिर पाई को 3 गुना कम करो, 180 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 60, पाई को 4 टाइम्स डिग्रीज करो, दैट इज 180 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 45 डिग्री। पाई को 6 हम जब हम करेंगे इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 6, दैट इज 30 डिग्री। तो और कुछ भी ऐसे एंगल्स है बच्चों जो आप यूनिटरी मेथड से इनको कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस इज टोटल अबाउट द फिजिक्स क्रैश कोर्स फॉर द नीट एग्जाम 2024 बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन द फिजिक्स, ठीक है बच्चों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करना और हमारी चैनल लोन एकेडमी पे क्या करना, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।